हेलो दोस्तों, मैं आशीष कुमार अपने यूट्यूब चैनल बिहार जीके ट्रिक्स में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं इम्तियाज अहमद बिहार के परिचय का पार्ट 40 लेकर आया हूं, जिसमें हम लोग आज इस पुस्तक के 10वें चैप्टर बिहार का अर्थव्यवस्था के 7वें और 8वें चैप्टर उद्योग एवं ऊर्जा संसाधन के विभिन्न प्रश्नों को देखेंगे। यदि आप लोगों ने अब तक हमारा चैनल बिहार जीके ट्रिक्स सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, वर्तमान बिहार में उद्योग के ढांचे से संबंधित कौन सा कथन सत्य है? तो इसका उत्तर है ई, उपरोक्त सभी, अर्थात ए। बिहार में व्यवहार्यता कोई भी खनिज आधारित उद्योग नहीं है। बी, बिहार में कृषि आधारित उद्योगों के विकास की संभावना अधिक है। सी है, बिहार में औद्योगिक क्षेत्र में निजी पूंजी निवेश की भारी कमी है। और डी है, विभाजनोपरांत बिहार की अधिकतर बड़ी उद्योग झारखंड राज्य में चली गई। अब आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है, बिहार में वर्ष 2016-17 के कृषि आधारित कारखानों का हिस्सा कितना है? तो इसका उत्तर है बी, 34.8%। चालू कारखाना कृषि आधारित उद्योग का हिस्सा 36.1% है। अब अगला प्रश्न है, बिहार में सकल राजकीय मूल्यवर्धन में औद्योगिक क्षेत्र का योगदान है कितना? तो इसका उत्तर है ए, न्यूनतम। अगला प्रश्न है, वार्षिक औद्योगिक सर्वेक्षण के अनुसार बिहार 2016-17 में स्थित कारखानों की संख्या थी कितनी? तो इसका उत्तर है बी, अर्थात 3,531। अब आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, वार्षिक औद्योगिक सर्वेक्षण के अनुसार वर्ष 2016-17 में बिहार में स्थित कारखानों का संपूर्ण भारत में प्रतिशत हिस्सा है। तो इसका उत्तर है ए, 1.50%। चालू कारखानों बिहार का हिस्सा 1.5% है। अब अगला प्रश्न है, वार्षिक औद्योगिक सर्वेक्षण के अनुसार बिहार में वर्ष 2016-17 में कुल चालू कारखानों की संख्या थी कितनी? तो इसका उत्तर है बी, अर्थात 2,908। बिहार में कुल कारखाना 3,531 थी, जिसमें चालू कारखाना 82.4% है। अब अगला प्रश्न है, बिहार में लघु, अति लघु एवं मध्यम उद्योग का संकेंद्रण किस प्रमंडल में सर्वाधिक था? तो इसका उत्तर है ए, पटना प्रमंडल। अगला प्रश्न है, बिहार में शहद का औसत उत्पादन है कितना? तो इसका उत्तर है ए, 60 किलोग्राम प्रति बक्सा। देश की कुल शहद उत्पादन का 50% बिहार उत्पादन करता है। बिहार में शहद की उत्पादन की संभावना 46,000 टन है। अब अगला प्रश्न है, पिछले 10 वर्षों में बिहार में चालू कृषि आधारित कारखानों की वृद्धि दर रही। तो इसका उत्तर है डी, 16.4%। संपूर्ण भारत का स्तर पर यह 3.3% है। अब अगला प्रश्न है, वर्ष 2016-17 में बिहार के सभी बाजारोन्मुख उद्योगों के अनुमानित सकल मूल्यवर्धन का हिस्सा सर्वाधिक किस क्षेत्र का था? तो इसका उत्तर है बी, व्यापार। विनिर्माण 18.1%, प्लस व्यापार 45.1%, प्लस अन्य सेवाएं 36.9% इक्वल टू 100%। अब अगला प्रश्न है, भारत में पैदा होने वाली ईख में बिहार का हिस्सा क्या है? तो इसका उत्तर है ए, 3.5%। बिहार में सभी 11 चीनी मिलें काम कर रही है। अब आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है, वर्ष 2018-19 में बिहार में चीनी का उत्पादन हुआ कितना? तो इसका उत्तर है ए, अर्थात 84.02 लाख क्विंटल। पिछले वर्ष का तुलना में 2018-19 में चीनी उत्पादन में 17.4% की वृद्धि हुई। अगला प्रश्न है, बिहार में सर्वप्रथम कहाँ आधुनिक सज्जा अर्थात साज सज्जा से युक्त खादी मॉल वर्ष 2019 में खुला? तो इसका उत्तर है डी, पटना। अब आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, वर्ष 2018-19 में बिहार में 62 उत्पादन इकाइयों में कितने का निवेश किया गया? तो इसका उत्तर है ए, 742.93 करोड़। अगला प्रश्न है, बिहार में रेशम उत्पादन से संबंधित तसर और रेशम की इकाइयां स्थित है। तो इसका उत्तर है ए, भागलपुर में। बिहार में तसर एवं रेशम की इकाइयां भागलपुर एवं इसके आसपास स्थित है। अगला प्रश्न है, बिहार में सकल राज्य घरेलू उत्पाद में
द्वितीयक क्षेत्र की वार्षिक वृद्धि दर वर्ष 2011-12 के अस्थिर मूल्य पर 2018-19 में कितना है? तो इसका उत्तर है ए 10.5%। अब अगला प्रश्न है, बिहार में सकल राजकीय मूल्यवर्धन में औद्योगिक क्षेत्र का योगदान 2017-18 में कितना था? तो इसका उत्तर है ए 20%। अगला प्रश्न है, बिहार राज्य में कितने प्राथमिक बुनकर सहकारी समितियां हैं? तो इसका उत्तर है ए अर्थात 1089। बिहार में औद्योगिकरण का या औद्योगिक विकास नहीं होने के कारण है। डी उपरोक्त सभी अर्थात ए अपर्याप्त अधिसंरचना, बी निवेश के प्रति उदासीनता, सी सहयोग प्रदाता संस्थाओं की रुग्णता। अगला प्रश्न है, बिहार में उद्योगों को सर्वाधिक नुकसान किस कारण से हुआ? तो इसका उत्तर है डी अर्थात उपरोक्त सभी। तो आइए एक एक करके देखते हैं। तो ए है कार्यरत पूंजी का अभाव, कच्ची सामग्री की अनुपलब्धता। वही बी है सड़कों की खस्ता स्थिति, बिजली की अनियमितता। और सी है अपर्याप्त संचार सुविधा, अनुसंधान की कमी, राजनैतिक इच्छा शक्ति की कमी। अब अगला प्रश्न है, बिहार के औद्योगिक क्षेत्र में 10वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान विकास दर कितनी थी? तो इसका उत्तर है ए 9.80%। अगला प्रश्न है, बिहार में वर्ष 2016-17 में स्थिर पूंजी रकम थी तो कितनी? तो इसका उत्तर है ए 18.04 हजार करोड़ रुपये। यह भारत का प्रतिशत हिस्सा 0.6% है। अब आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, देश के कुल मखाना उत्पादन का कितना प्रतिशत बिहार में होता है? तो इसका उत्तर है डी 90%। बिहार मखाना का व्यावसायिक उत्पादन करने वाला अकेला राज्य है। अगला प्रश्न है, बिहार में कहाँ टेक्सटाइल्स एवं हैंडलूम पार्क की स्थापना होगी? तो इसका उत्तर है सी कहलगांव। टेक्सटाइल्स एवं हैंडलूम पार्क भागलपुर के कहलगांव में राज्य सरकार द्वारा स्थापित की जाएगी। अगला प्रश्न है, बिहार में कहाँ इंटरनेशनल ट्रैक्टर्स के सहयोग से सोनालिका ट्रैक्टर की नई फैक्ट्री स्थापित की गई है? तो इसका उत्तर है बी फतुआ। फतुआ पटना जिले में स्थित है जहां बिहार स्कूटर्स लिमिटेड की स्थापना की गई है। अगला प्रश्न है, वर्ष 2016-17 में बिहार में प्रति व्यक्ति वार्षिक मजदूरी वेतन कितनी थी? तो इसका उत्तर है ए अर्थात 1,29,584। अगला प्रश्न है, बिहार में कहाँ की उत्पादन ऊनी कालीन और बनारसी साड़ियाँ हैं? तो इसका उत्तर है सी भभुआ। अब आइए चलते अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है, बिहार में कुल कृषि आधारित औद्योगिक उत्पादन में इसके कुल निवल मूल्यवर्धन के मामले में खाद्य पेय तंबाकू का कितना प्रतिशत हिस्सा है? तो इसका उत्तर है ए 94.3%। अगला प्रश्न है, बिहार राज्य सरकारी दुग्ध उत्पादक महासंघ की स्थापना कब हुई? तो इसका उत्तर है डी 1983। अगला प्रश्न है, देश में मखाना का उत्पादन सर्वाधिक होता है कहाँ? तो इसका उत्तर है डी बिहार में। व्हाइट बॉल क्रांति परियोजना मखाना से संबंधित है। अगला प्रश्न है, एक अनुमान के अनुसार देश के कुल कृषि आधारित उद्योगों के कितने प्रतिशत का उत्पादन अकेले बिहार कर सकता है? तो इसका उत्तर है सी 5 से 6%। अगला प्रश्न है, बिहार में वर्ष 2008-9 में 228,000 टन लीची का उत्पादन हुआ जो देश के कुल लीची उत्पादन का कितना प्रतिशत था? तो इसका उत्तर है डी 80%। मुजफ्फरपुर में राष्ट्रीय लीची केंद्र भी स्थापित है। अब आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, बिहार में खनिज भंडार देश का कितना प्रतिशत है? तो इसका उत्तर है बी 1%। अविभाजित बिहार में देश कुल खनिज भंडार का करीब 25% था। अगला प्रश्न है, बिहार में कॉम्फेड किस ब्रांड के नाम से दुग्ध एवं दुग्ध उत्पादों का विपणन करती है? तो इसका उत्तर है बी सुधा। अगला प्रश्न है, बिहार औद्योगिक प्रोत्साहन नीति 2016 से संबंधित सत्य तथ्य है? तो इसका उत्तर है डी अर्थात उपयुक्त सभी। तो ए है औद्योगिक क्षेत्र के लिए 15% वार्षिक वृद्धि दर हासिल करना, बी प्रोत्साहनों में स्टाम्प शुल्क, निबंधन शुल्क, शुल्क की प्रतिभूति, भूमि प्रतिवर्तन शुल्कों की प्रतिभूति, ब्याज सहायता कर से संबंधित अनेक प्रोत्साहन। अगला प्रश्न है, अगला पॉइंट है,
सी SC/ST महिला दिव्यांगों योद्धाओं के विधवाओं एसिड हमले के शिकार और थर्ड जेंडर लोगों के लिए विशेष प्रोत्साहन। अगला प्रश्न है बिहार में औद्योगिक पूंजी बाजार की मुख्य इकाई कौन सी है? तो इसका उत्तर है ए मगध स्टॉक एक्सचेंज। अगला प्रश्न है बिहार राज्य में औद्योगिक वित्त सहायता हेतु कौन वित्तीय संस्था है? तो इसका उत्तर है बी बिहार राज्य वित्त निगम। अगला प्रश्न है बिहार में किस व्यवस्था के अंतर्गत उद्यमियों के प्रस्ताव पर समयबद्ध एवं एक ही जगह से कार्यवाही की जाती है? तो इसका उत्तर है सी सिंगल विंडो सिस्टम। अगला प्रश्न है सुधा कोऑपरेटिव की स्थापना किस IAS अधिकारी ने की? तो इसका उत्तर है बी अर्थात रामचंद्र सिन्हा। अगला प्रश्न है बिहार में पंजीकृत लघु उद्योग किस जिले में सर्वाधिक है? तो इसका उत्तर है डी पटना। अगला प्रश्न है बिहार में कौन सी परियोजना सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित है? तो इसका उत्तर है डी अर्थात उपरोक्त सभी ए स्वान सैकलेन और जानकारी। अब आइए चलते अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है बिहार में वर्ष 2016-17 में प्रति कारखाना रोजगार है कितना? तो इसका उत्तर है सी 40। बिहार में उद्योग के कुल रोजगार 1.16 लाख था, जो देश के सभी राज्यों के बीच उद्योगों के कुल रोजगार का मात्र 0.8% है। अगला प्रश्न है बिहार में वर्ष 2016-17 में प्रति चालू कारखाना श्रमिकों की संख्या है? तो इसका उत्तर है डी 34। वर्ष 2016-17 में प्रति चालू कारखाना स्थिर पूंजी 620.4 लाख है, जो भारत का 37.8% है। अब है ऊर्जा संसाधन के विभिन्न प्रश्नों को देखते हैं। तो पहला प्रश्न है बाढ़ सुपर थर्मल पावर स्टेशन किस राज्य में स्थित है? तो इसका उत्तर है ए बिहार राज्य में। अगला प्रश्न है बिहार में नवीनतम वार्षिक प्रति व्यक्ति बिजली का उपभोग है? तो इसका उत्तर है ए न्यूनतम। अगला प्रश्न है बिहार में वर्ष 2058 में प्रति व्यक्ति बिजली खपत है? तो इसका उत्तर है बी 311 किलोवाट आवर। यह 6 वर्षों में लगभग 114% बढ़ा है। अगला प्रश्न है बिहार में अधिष्ठापित विद्युत क्षमता का मुख्य स्रोत है? तो इसका उत्तर है सी ताप विद्युत। अगला प्रश्न है वर्ष 2019 में बिहार राज्य में कुल विद्युत उत्पादन क्षमता थी? तो इसका उत्तर है सी 4767 मेगावाट। अब आइए चलते अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है बिहार में विद्युत की कुल उत्पादन क्षमता का कितना प्रतिशत अंश कोयला आधारित बिजली संयंत्रों की थी? तो इसका उत्तर है सी 82%। अगला प्रश्न है मार्च 2019 तक बिहार में विद्युत की कुल उत्पादन क्षमता का कितना प्रतिशत भाग जल विद्युत का था? तो इसका उत्तर है ए 11%। बिहार परमाणु ऊर्जा का अंश बिहार में 0 है। अगला प्रश्न है मार्च 2019 तक बिहार में बिजली की कुल उत्पादन क्षमता का कितना प्रतिशत नवीकरणीय ऊर्जा का था? तो इसका उत्तर है सी 7%। अगला प्रश्न है वर्ष 2058 में बिहार में उपलब्ध जल विद्युत उत्पादन क्षमता थी? तो इसका उत्तर है सी 520 मेगावाट। अगला प्रश्न है वर्ष 2018 में बिहार में कुल तापीय विद्युत उत्पादन क्षमता थी? तो इसका उत्तर है ए 3909 मेगावाट। अब आइए चलते अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है बिहार के बेगूसराय जिले में स्थित बरौनी ताप विद्युत गृह से संबंधित कौन सी बातें सत्य है? तो इसका उत्तर है डी उपरोक्त सभी अर्थात ए बरौनी ताप विद्युत गृह सोवियत रूस के संयोग से स्थापित किया गया है। बी बरौनी ताप विद्युत संयंत्र का विस्तार कर 110 और 250 मेगावाट क्षमता की 2 इकाइयों की स्थापना प्रस्तावित है। वही सी है वर्तमान में बरौनी ताप विद्युत गृह की स्थिति खराब है और बिजली उत्पादन न के बराबर होती है। अगला प्रश्न है बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में स्थित कांटी बिजली उत्पादन निगम लिमिटेड से कितनी बिजली उत्पादित क्षमता है? तो इसका उत्तर है बी 610 मेगावाट। 2 × 110 = 220 मेगावाट एवं 195 × 2 = 390 मेगावाट। अब आइए चलते अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है बिहार में स्थित कहलगांव ताप विद्युत गृह के संबंध में सत्य है? तो इसका उत्तर है डी उपरोक्त सभी अर्थात ए कहलगांव ताप विद्युत गृह भागलपुर में स्थित है। वहीं बी
बिहार में स्थापित कहलगांव ताप विद्युत गिरी, जो राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम की इकाई है, रूस के सहयोग से स्थापित की गई है। वह सी कहलगांव ताप विद्युत गिरी की उत्पादन क्षमता द्वितीय चरण पूरी हो जाने पर 2340 मेगावाट हो जाएगी। कहलगांव ताप विद्युत गिरी की उत्पादन क्षमता प्रथम चरण में 210 गुने 4 बराबर 840 मेगावाट प्लस द्वितीय चरण पूरा होने पर 1500 मेगावाट अर्थात 2340 मेगावाट हो जाएगी। अब अगला प्रश्न है, बिहार राज्य विद्युत परिषद जो राज्य का सबसे बड़ा सार्वजनिक उपक्रम है का गठन हुआ कब? तो इसका उत्तर है सी 1 अप्रैल 1958। अगला प्रश्न है, बिहार राज्य के पटना जिले में राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम द्वारा एक तापीय विद्युत परियोजना स्थापित की जा रही है, वह किस जगह पर है? तो इसका उत्तर है ए बाढ़। बाढ़ पटना जिले में स्थित है। अब अगला प्रश्न है, बिहार में स्थित बाढ़ ताप विद्युत परियोजना की कुल उत्पादन क्षमता कितनी होगी? तो इसका उत्तर है बी 500 गुना 4 अर्थात 2000 मेगावाट। अगला प्रश्न है, बिहार राज्य हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन की स्थापना कब हुई थी? तो इसका उत्तर है ए 1982 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, बिहार में स्थित पन बिजली परियोजनाओं और उनकी स्थापित उत्पादन क्षमता को सही सुमेलित करें। तो आइए इसके विस्तार को डायरेक्ट देख लेते हैं। तो इसमें दिया गया है, धेलाबाग स्थापित क्षमता 1 मेगावाट तथा नासिरीगंज में भी 1 मेगावाट, त्रिवेणी संपर्क नहर में 1 मेगावाट, जयनगरा में अर्थात जो रोहतास में पड़ता है वहाँ भी 1 मेगावाट, सेवारी में भी 1 मेगावाट, वेलसार में 1 मेगावाट, श्रीखंडा में 0.7 मेगावाट, अरवल में 0.5 मेगावाट, इन सभी परियोजनाओं की कुल स्थापित क्षमता 54.3 मेगावाट है। अब अगला प्रश्न है, बिहार राज्य के विभाजन के उपरांत कितनी प्रतिशत बिजली झारखंड राज्य में चली गई है? तो इसका उत्तर है बी 70.4%। इससे वर्तमान बिहार का 70% अतिरिक्त भार आ गया है। अब अगला प्रश्न है, बिहार में वर्ष 2018-19 में प्रति व्यक्ति बिजली खपत वाले सर्वोच्च जिले हैं? तो इसका उत्तर है ए पटना, फिर गया और फिर मुजफ्फरपुर। बिहार में बिजली खपत करने वाले सबसे पीछे के जिले शिवहर, अरवल और शेखपुरा हैं। बिजली की खपत में सबसे अधिक वृद्धि दर्ज करने वाले जिले नवादा, औरंगाबाद और सिवान है। अब अगला प्रश्न है, विभाजन के बाद बिहार में बिजली उत्पादन का कितना प्रतिशत बचा रह गया? तो इसका उत्तर है डी 29.6%। अगला प्रश्न है, वर्ष 2021-22 में बिहार राज्य में बिजली की अनुमानित कुल उत्पादन क्षमता है? तो इसका उत्तर है सी 10,102 मेगावाट। अगला प्रश्न है, वर्ष 2018-19 में बिहार राज्य में बिजली की चरम कमी है? तो इसका उत्तर है ए 161 मेगावाट। चरम मांग 5300 मेगावाट है, वहीं चरम पूर्ति 5139 है, तो चरम कमी 161 मेगावाट है। अगला प्रश्न है, वर्ष 2018-19 में बिहार राज्य में कितनी प्रतिशत बिजली की चरम कमी थी? तो इसका उत्तर है सी 3%। अगला प्रश्न है, बिहार में वर्ष 2021-22 तक मांग के अनुसार कितनी ऊर्जा की आवश्यकता का पूर्वानुमान लगाया गया है? तो इसका उत्तर है सी अर्थात 3230.3 करोड़ यूनिट। अगला प्रश्न है, बिहार और झारखंड राज्य के बीच कौन सा विद्युत ताप संयंत्र विवादित बना हुआ है? तो इसका उत्तर है सी तेनुघाट ताप संयंत्र। अगला प्रश्न है, बिहार में विद्युत संयंत्र से निम्न विद्युत प्राप्ति या विद्युत उत्पादन में जर्जरता का कारण है? तो इसका उत्तर है डी अर्थात उपयोग सभी अर्थात ए उच्च लाइन लॉस, बी तकनीकी अकुशलता एवं उच्च उत्पादन लागत और सी कोयले की आपूर्ति में कमी। अब अगला प्रश्न है, बिहार के किस क्षेत्र में जल विद्युत परियोजना की विकास की सर्वाधिक संभावना है? तो इसका उत्तर है डी उत्तरी क्षेत्र में। अगला प्रश्न है, बिहार सरकार एनटीपीसी और बीएसईडी के मध्य नवीनगर में 1980 मेगावाट की ताप विद्युत गृह की स्थापना हेतु समझौता 4 अक्टूबर 2007 को हुआ। यह नवीनगर किस जिला में स्थित है? तो इसका उत्तर है सी औरंगाबाद में। यहाँ की उत्पादन क्षमता 3 गुने 660 अर्थात 1980 है।
अगला प्रश्न है बिहार में कहाँ नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र की स्थापना प्रस्तावित है? तो इसका उत्तर है डी अर्थात बी और सी अर्थात रामपुर जो कि मुजफ्फरपुर में पड़ता है, रजौली जो कि नवादा में पड़ता है, और बांका। अब अगला प्रश्न है बिहार राज्य विद्युत बोर्ड राज्य में बिजली की आपूर्ति कितनी क्षेत्रीय बोर्डों कंपनियों के माध्यम से करता है? तो इसका उत्तर है ए 5। अगला प्रश्न है बिहार राज्य में वास्तविक प्रस्तावित नए विद्युत संयंत्र परियोजना और उनकी अधिष्ठापित विद्युत उत्पादन क्षमता को सही सुमेलित करें। तो आइए इसका विस्तार को डायरेक्ट देख लेते हैं। मुजफ्फरपुर का विस्तार 2 गुने 250 अर्थात 500 मेगावाट, कटिहार में 4 गुने 250 अर्थात 1000 मेगावाट ताप बिजली घर प्रस्तावित है। अगला प्रश्न है बिहार में पन बिजली का उत्पादन किस नहर परियोजना से होती है? तो इसका उत्तर है डी उपरोक्त सभी अर्थात पूर्वी एवं पश्चिमी सोन नहर, बी पूर्वी गंडक नहर और सी कोसी नहर। अगला प्रश्न है बिहार में वर्ष 2018-19 में अनुमानित चरम मांग कितनी थी? तो इसका उत्तर है बी 5300 मेगावाट, 6 वर्ष में लगभग 100% बढ़ी है। अगला प्रश्न है बिहार में ऊर्जा के क्षेत्र में कौन सा अभिकरण कार्यशील है? तो इसका उत्तर है डी अर्थात उपरोक्त सभी अर्थात ए बिहार राज्य विद्युत बोर्ड, बी बिहार राज्य जल विद्युत निगम लिमिटेड और सी बिहार नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण। अब आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है वर्ष 2018-19 में बिहार में बिजली की मांग में चरम पूर्ति हो गई। तो इसका उत्तर है ए 5139 मेगावाट, पिछले 6 वर्षों में 185% बढ़ी है। अगला प्रश्न है मार्च 2018 तक बिहार राज्य में बिजली की कुल उपलब्ध क्षमता 4767 मेगावाट में स्वामित्व के लिहाज से सर्वाधिक हिस्सा किसका था? तो इसका उत्तर है ए केंद्र सरकार का, केंद्रीय क्षेत्र का 86%, 13% निजी क्षेत्र में स्वतंत्र विद्युत नियामक का और 1% राजकीय क्षेत्र का था। अगला प्रश्न है मार्च 2019 तक बिहार राज्य में बिजली की कुल उत्पादन क्षमता 4767 मेगावाट था, जिसमें बिहार के अपने स्वामित्व क्षेत्र में उत्पादन है। तो इसका उत्तर है बी अर्थात 54 मेगावाट। अगला प्रश्न है वर्ष 2018-19 में बिहार में बिजली वितरण एवं संचरण जनित ह्रास है। तो इसका उत्तर है सी 30.4%। अगला प्रश्न है वर्ष 2018-19 में बिहार राज्य में किस श्रेणी के बिजली उपभोक्ताओं की संख्या सर्वाधिक थी? तो इसका उत्तर है बी घरेलू। सबसे बड़ी श्रेणी घरेलू उपभोक्ता 92.5%, उसके बाद व्यावसायिक 5.3% थी। अब अगला प्रश्न है वर्ष 2018-19 में बिहार राज्य में विभिन्न श्रेणियों में बिजली उपभोक्ताओं की कुल संख्या थी। तो इसका उत्तर है ए 1.46 करोड़। अगला प्रश्न है बिहार सरकार ने हर घर बिजली पहुंचाने का लक्ष्य कब तक प्राप्त कर लिया था? तो इसका उत्तर है बी अक्टूबर 2018 तक। बिहार सरकार ने दिसंबर 2018 तक हर घर बिजली पहुंचाने का लक्ष्य रखा था, लेकिन उससे पहले ही पूरा कर लिया गया। अब अगला प्रश्न है बिहार में औसत बिजली उपलब्धता ग्रामीण क्षेत्रों में कितनी है? तो इसका उत्तर है बी 20 से 22 घंटे। शहरी क्षेत्र में बिजली की औसत उपलब्धता 22 से 24 घंटे है। अगला प्रश्न है बिहार में डीजल से चलने वाले खेती वाले सभी पंप सेटों की बिजली कनेक्शन का लक्ष्य कब तक निर्धारित किया गया है? तो इसका उत्तर है ए मार्च 2020 तक। अब आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है वर्ष 2021-22 तक बिहार में बिजली की मांग कितनी होने की उम्मीद है? तो उसका उत्तर है डी 6900 मेगावाट। अगला प्रश्न है वर्ष 2018 में बिहार में बिजली में लागत वसूली थी। तो इसका उत्तर है डी 86%। अगला प्रश्न है वर्ष 2019-20 तक कितने का कुल उत्पादन क्षमता हासिल करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है? तो इसका उत्तर है सी 6441। तो आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ आप लोगों को हमारा यह वीडियो पसंद आया हो। यदि आप लोगों को हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। फिर मिलते हैं नए चैप्टर के साथ। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।